बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग रुचिरा तृतीयो भागः संस्कृत की पुस्तक का पंचमः पाठः कंटके नैव कंटकम का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ को विस्तार से पढ़ा था, जिसमें किस प्रकार जो है वो लोमशिका अर्थात लोमड़ी किस तरह से उस बाघ को जो है उसमें जाल में फिर से बांध देती है, उसमें वो फिर से चला जाता है और चंचल जो है वो प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आज अभ्यास में दिए गए प्रश्न को करेंगे, और जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। तो सबसे पहले यहाँ पाठ का नाम लिखकर और अभ्यास लिखना है, और इसके बाद पहले प्रश्न का उत्तर हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो उत्तर एक, और इसका उत्तर जो है एक पद में देना है। एक पदेन का मतलब होता है एक पद, एक पद में उत्तरम लिखत, उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि व्याधस्य नाम किम आसीत, बाघ का नाम क्या था। तो चंचल, व्याधस्य शिकारी को कहते हैं। व्याधस्य यानी शिकारी का नाम क्या था, तो शिकारी का नाम चंचल था। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चंचल। तो चंचलः, व्याधस्य नाम चंचलः। अब है ख, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। तो यहाँ पर वने, ये क का उत्तर है। और अब ख का हम लोग लिखेंगे वने, और इसके लिए जाले भी लिख सकते हैं, जाल में देखा, यहाँ पे वने वन में। जाले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जाल में, क्योंकि वो उसके बिछाए हुए जाल में ही उसने उसको पहली बार देखा था। ग है कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी जो है व्यर्थ नहीं होता, बेकार नहीं होता। तो यहाँ पे क्षुधार्ता है, कुछ भी अकार्य यानी कि बुरा नहीं होता है, भूख के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो क्षुधार्ता है, भूख के लिए। और अब यहाँ पर घ वाला प्रश्न है कि बद्री गुल्मानाम, बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे, पृष्ठे का अर्थ होता है पीछे, और बद्री गुल्मा नाम बेर की झाड़ियाँ, बेर का जो झाड़ियाँ थी उसके पीछे का नीलिना आसीत, का मतलब कौन, यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए का प्रयोग किया गया है, और नीलिना मतलब छिपी हुई, छिपी हुई, आसीत मतलब थी, कौन छिपी हुई थी। तो लोमशिका, लोमड़ी, लोमशिका, लोमड़ी वहाँ पर छिपी हुई थी। और अब अंग वाला क्वेश्चन है सर्वः किम समीहते, सब कुछ किस में समाहित है, किससे भरा हुआ है। तो स्वार्थम, सब कुछ स्वार्थ से भरा हुआ है, सब कुछ स्वार्थ के लिए है। तो स्वार्थम, यहाँ पर स्वार्थम जो है वो अंग के लिए लिखेंगे एक पद में। और अब है अगला नेह सहायो व्याधः किम अयाचत, बेसहारा होने के बाद, असहाय होने के बाद, व्याधः वह व्याघ्र की मयाचत क्या मांगने लगा। तो वह जो है व्याघ्र प्राण भिक्षाम, यहाँ पर प्राण भिक्षाम अयाचत, प्राणों की भीख मांगने लगा। और अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत,
पूरे वाक्य में उत्तर दें। चंचलेन वने किम कृतम, का वाला प्रश्न है यहाँ पर। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया। तो चंचलेन, यहाँ पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है, तो पूरे वाक्य में हम लोग उत्तर लिखेंगे। ये दूसरा प्रश्न है। दूसरे का क हम लोग पहले करेंगे, उत्तर 2 और क। तो चंचलेन वने चंचलेन वने जालम विस्तारितम, जाल फैलाया। चंचल ने जंगल में, वन में जाल फैलाया। जालम विस्तारितम, चंचलेन वने जालम विस्तारितम। और अब है यहाँ पे ख। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। तो जलम पीत्वा, जल पीकर। तो कथम की जगह पर हम लोग लिखेंगे जलम पीत्वा। और सभी जितना लिखा हुआ है प्रश्न में, सभी पद वैसे ही लिखा जाएगा। तो ख का उत्तर यहाँ हम लोग लिखेंगे। ख का यहाँ पर व्याघ्रस्य पिपासा, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, जलम पीत्वा, जलम पीत्वा, जलम पीत्वा शांता अभवत, शांता अभवत। बाघ की प्यास जल पीकर शांत हुई। और अब है ग। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्, पानी पीकर बाघ ने क्या कहा। तो जलम पीत्वा, ग का उत्तर है ये। जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत्, व्याघ्रः अवदत् साम्प्रतम् अहम्, साम्प्रतम् अहम् बुभुक्षितो, साम्प्रतम् अहं बुभुक्षितः अस्मि, बुभुक्षितः अस्मि। अधुना अहम्, इदानीम् अहम्, इदानीम् अहम्, इदानीम् अहम् त्वां खादिष्यामि, इदानीम् अहम् त्वां खादिष्यामि, इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। तो जलं पीत्वा व्याघ्रः अवदत् साम्प्रतम् अहं बुभुक्षितः अस्मि, इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। अब मैं भूखा हूँ और अस्मि, बुभुक्षितः अस्मि। और अब इदानीं मतलब अब, अहम मतलब मैं, त्वाम, त्वाम मतलब तुम्हें, खादिष्यामि यानी खाऊंगा। तो साम्प्रतम् अहम बुभुक्षितः अस्मि, इदानीम् अहम त्वाम खादिष्यामि। अहम का प्रयोग है इसलिए त्वाम लिखेंगे। और अब है अगला प्रश्न। चंचलः मातृस्वहसः इति काम संबोधितवान, चंचल ने मौसी कहकर किसे संबोधित किया। तो चंचलः, चंचलः मातृस्वहसः, मातृस्वहसः
स्वसः इति चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिका, ऐसा कहकर लोमशिका अर्थात लोमड़ी को संबोधित किया। मातृ स्वसः इति लोमशिका संबोधितवान। लोमशिका अर्थात लोमड़ी को संबोधित किया। और अब यहाँ पे जो पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न में कहा गया है कि जाले पुनः बद्धम, जाल में फिर से बंद कर, व्याघ्रम दृष्ट्वा, बंधे हुए बाघ को देखकर, व्याधः की मकरोत, व्याध ने क्या किया, शिकारी ने क्या किया। तो इसका वर्णन पाठ में नहीं आया है कि उसके बाद उसने क्या किया, तो ये प्रश्न जो है वो हम लोग नहीं करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे तीसरा प्रश्न करेंगे। तो तीसरा प्रश्न जो है वो उत्तर 3, यहाँ पे अंग वाला प्रश्न नहीं करना है। और तीसरा प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि, निम्नलिखित वाक्यों को कह का कम काम प्रति कथयति, किसने किससे कहा ये लिखना है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तो कह पुल्लिंग के लिए है, का स्त्रीलिंग के लिए है, और कम पुल्लिंग के लिए है, काम स्त्रीलिंग के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग नंबर डालेंगे। क सबसे पहले यहाँ पर कह, का और कम, काम। तो ये जो है लिखने के बाद यहाँ पे क में हम लोग लिखेंगे, वाक्य लिखा हुआ है, यथा करके लिखा है, जो कि देख के बच्चे इसको कॉपी में लिखेंगे। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, एक उदाहरण दिया हुआ है कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो ये किसने किससे कहा है, तो ये व्याघ्रः, व्याघ्रः यानी कि बाघ ने व्याधम शिकारी को कहा है। तो व्याघ्रः व्याधम, जहाँ पे व्याघ्रः लिखा है वो बाघ है, और जहाँ पे व्याधम लिखा है वो शिकारी है, चंचल। तो यहाँ पे चंचल नाम भी लिखा जा सकता है, चंचलम, और व्याधम भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे पहला जो क दिया है, कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो। तो यहाँ पे ये कब कौन कहता है, तो कल्याणम भवतु ते, तो ये बाघ कहता है शिकारी को, व्याघ्रः व्याधम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्याघ्रः व्याधम। और ख है जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। तो ये कौन बोलता है, नदी जलम, किससे, व्याधम शिकारी से। यहाँ पे चंचलम भी लिखा जा सकता है। तो नदी जलम, नदी जल ने कहा, और किससे कहा, व्याधम, व्याधम यानी शिकारी से। यहाँ पे चंचलम भी लिख सकते हैं। और अब है ग, और ग में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अहम त्वत्कृते, मैंने तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया, त्वया मिथ्या भड़ितम, तुमने मुझसे झूठ कहा। तो ये जो है कौन किससे कहता है, शिकारी कहता है बाघ से। तो व्याधम व्याघ्रम, व्याधम मतलब शिकारी, उस जिसका नाम चंचल था। तो यहाँ पे चंचल अगर हम लिखेंगे तो चंचलम हो जाएगा, चंचलम, यहाँ पे व्याघ्रम, बाघ से। और अब है यहाँ पे घ, और घ में लिखा है यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी छेदन करते हैं। तो ये पेड़ कहता है उस व्याधम यानी शिकारी से। वृक्षः व्याधम या चंचलम। और अब है यहाँ पे अंग,
सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। सम्प्रति यानी कि अब, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनं कृत्वा कूद कूद कर, दर्शय मतलब दिखाओ। तो ये लोमड़ी बोलती है उस व्याघ्र को। तो यहाँ पे लिखेंगे लोम शिका व्याघ्रम। तो बोलती है बार बार कूद कूद कर दिखाओ। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीसरा प्रश्न किया कि कौन कहा, किससे कहा। तो अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे, चौथा प्रश्न। और चौथे प्रश्न में हम लोग रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले चौथे का क है, व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निरसार्यत। शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो जालात, जाल से, तो यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक पद रहेगा कस्मात। तो यहाँ पे हम लोग चौथे का उत्तर 4 और उत्तर 4 में जो है हम लोग क में लिखेंगे जो रेखांकित पद है उसी पद को बदलना है और उसी की जगह पे हम लोगों को प्रश्नवाचक पद लिखकर अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना है। तो जालात की जगह पे हम लोग लिखेंगे कस्मात। तो ये जो है जो रेखांकित है उसकी जगह पे लिखना है। और ख है, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल पेड़ के पास जाकर पूछता है। तो यहाँ पे चंचलः वृक्षम, तो वृक्षम की जगह पे हो जाएगा कम, कम उपगम्य, किसके पास जाकर। तो ये रेखांकित की जगह पर लिखना है और अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना है। पूरा वाक्य वैसे ही रहेगा जैसे लिखा हुआ है। व्याघ्रः लोम शिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत। बाघ ने लोमड़ी से पूरी कथा बताई। तो लोम शिकायै, लोम शिका से, लोमड़ी से, तो यहाँ पे लिखेंगे कस्यै। कस्यै मतलब किसको। घ है, मानवाः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। मनुष्य पेड़ की छाया में आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। तो वृक्षाणाम किसकी छाया में, केशाम, तो यहाँ पे केशाम हो जाएगा, किसकी छाया में। और अब है यहाँ पे व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपाशाम अशमयत। तो नद्याः जलेन, उस बाघ ने नदी के जल से प्यास बुझाई। तो यहाँ पे नदी जलेन कस्याः, कस्याः यहाँ पे आएगा रेखांकित पद की जगह पे कस्याः। और अब हम लोग यहाँ पांचवा प्रश्न करेंगे। और पांचवें प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है कि मंजुषातः पदानि चित्वा कथाम पूर्यत। मंजुषा से पद चुनकर, पदानि बहुवचन है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पद दिए हुए हैं। तो पदानि चित्वा, पद को चुनकर, कथाम पूर्यत, कहानी पूरा करना है। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर 5 करेंगे और इसमें सही शब्द भरना है खाली जगह में। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले जो है कहानी को पढ़ेंगे और साथ में जो खाली जगह है वहाँ पर आए हुए शब्दों को भी बताया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एकस्मिन् वने, यहाँ पे जो मंजूषा में शब्द दिया हुआ है उसमें है वृद्धा मतलब बूढ़ा, कृतवान मतलब किया, अकस्मात मतलब अचानक, दृष्टवा देखकर, मोचयतुम छोड़ना, मुक्त करना, मोचयतुम मतलब मुक्त करना, साट्टहासम हंसी के साथ, अट्टहास जोर से हंसना, क्षुद्र मतलब छोटा, तरहि मतलब तो, स्वकीय मतलब अपने, कर्तनम मतलब काटना। तो अब यहाँ पर जो कहानी है वो हम लोग समझेंगे भी और खाली जगह में आए शब्द को भी बताएंगे। तो एकस्मिन् वने, किसी वन में, एकः व्याघ्रः आसीत्, एक बाघ था,
तो यहाँ पे वृद्ध, बाघ कैसा था? वृद्ध, बूढ़ा। तो पहले खाली जगह में हम लोग भरेंगे वृद्ध, बूढ़ा था। सह एकदा व्याधेन, वह एक बार शिकारी के विस्तारिते जाले, फैलाए गए जाल में बद्ध अभवत, बंध गया था। सह बहु प्रयासम, यहाँ पर आएगा कृतवान, उसने बहुत अधिक प्रयास, कृतवान मतलब किया। किंतु जालात मुक्तः न अभवत, किंतु जाल से मुक्त नहीं हो पाया, जाल से नहीं छूट पाया। अकस्मात, अब यहाँ खाली जगह में आएगा अकस्मात, तत्र एकः मूषकः समागच्छत, अचानक वहाँ एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम, यहाँ पर आएगा दृष्ट्वा, बंधे हुए बाघ को देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, सह तम अवदत, वह उससे कहा, अहो भवान जाले बद्ध, अरे आप जाल में बंध गए हैं। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं आपको मुक्त करना चाहता हूँ इस जाल से। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्रः, वो बाघ, साट्टहासम, यहाँ पर खाली जगह में आएगा साट्टहासम, हंसी के साथ अवदत मतलब बोला कि अरे तुम क्षुद्र जीव, छोटे से प्राणी, छोटे से जीव, चूहा छोटा होता है, तो छोटे से प्राणी, मम सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। यदि त्वं माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे, तरहि अहम त्वाम न हनिष्यामि, यहाँ पे तरहि आएगा, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः स्वकीयैः, यहाँ पे स्वकीयैः आएगा खाली जगह में। लघुदन्तैः, अपने छोटे छोटे दांतों से, तत्जालस्य कर्तनम कृत्वा, उसके जाल को, कर्तनम मतलब काट करके, कृत्वा मतलब करके, तम व्याघ्रम बहि कृतवान, उस बाघ को बाहर किया। तो अब यहाँ पे हम लोग लाइन से शब्द लिखेंगे कि कहाँ पर कौन सा शब्द आ रहा है। तो सबसे पहले खाली जगह में हम लोग लिखेंगे वृद्ध, और फिर उसके बाद आएगा कृतवान, कृतवान, और यहाँ हम लोग लाइन से लिख देते हैं कॉमा लगा के, पहला वाला पहले खाली जगह में और ये दूसरा दूसरे खाली जगह में, और फिर आएगा कृतवान के बाद अकस्मात, अचानक, अकस्मात अचानक, और फिर आएगा दृष्ट्वा, देखकर, और फिर आएगा मोचयितुम, आगे हम लोग लिखेंगे मोचयितुम। एक एक शब्द पहले दूसरे तीसरे खाली जगह में भरना है। मोचयितुम, साट्टहासम, यहाँ पर साट्टहासम, साट्टहासम हंसी के साथ, क्षुद्रः, और उसके बाद है तरहि, तरहि के बाद है स्वकीय, स्वकीय मतलब अपने, स्वकीय, कर्तनम मतलब काटना, तो यहाँ पे कर्तनम पद है, कर्तनम का अर्थ होता है काटना। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे कहानी में आए रिक्त स्थान को पूरा किया। और अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देशम उत्तरत। यहाँ पर पहला है सह लोम शिकायै सर्वाम कथाम न्यवेदयत, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, वह लोम शिका को पूरी कहानी बताया, सर्वाम कथाम, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम अस्ति, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे विशेषण पद, और विशेषण पद में यहाँ पर उत्तर 6, निर्देशानुसारम उत्तरत, तो यहाँ पे आएगा सर्वाम, यहाँ पे सर्वाम जो है वो विशेषण पद है। और दूसरे में है चंचलम,
तो इसे पूरे वाक्य में लिखना है, इसको पूरे वाक्य में लिखना है। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम सर्वाम अस्ति। इस वाक्य में विशेषण पद सर्वान, सर्वाम। और अब है ख। अहम त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान् अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो अत्र अहम इति, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम अत्र अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय प्रयुक्तम, चंचलाय प्रयुक्तम। चंचल भी कह सकते हैं और व्याधाय भी कह सकते हैं। ग है सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में समाहित है। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, तो अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम सर्वः अस्ति, कर्तृपदम सर्वः अस्ति। और घ है सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वाक्यात एकम अव्ययपदम चित्वा लिखत। तो इति वाक्ये इस वाक्य में अव्ययपदम सहसा अस्ति, अव्ययपदम, इति वाक्ये अव्ययपदम सहसा अस्ति। और अब है अंग यहाँ पे का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताओ। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, अस्मिन् वाक्ये अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम विज्ञापय अस्ति, विज्ञापय अस्ति। और अस्य पदस्य पद परिचयः वर्तते, यहाँ पर लिखना है उपसर्ग, उपसर्ग यहाँ पर है वि, और फिर है धातु, धातु ज्ञा, और फिर उसके बाद हम लोग को लिखना है लकारः, लोट लकारः, उसके बाद फिर पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषः, और फिर उसके बाद है वचन, एक वचनम। तो ये इसका पद परिचय हो गया कि इसकी पहचान क्या है। तो आज हम लोग
इसमें जो है हम लोग ने प्रश्न 6 का, यहाँ पर प्रश्न 6 का हम लोगों ने उत्तर सभी का लिखा है। और 7वें में उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूरा करना है और धातु और प्रत्यय लिखना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, और इसके बाद का जो शेष प्रश्न है, प्रश्न 7 का अ और आ, ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और साथ में हम लोग नया पाठ शुरू करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।